मिजाज खुश गर्म है, सुदावियत इनके अंदर ज्यादा है, ठीक है जी। और अगर इनकी आंख के पास देखें ये एक ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है, ठीक है जी। और खुश्की सुदावियत जब ज्यादा होती है तो खून गाढ़ा होता है। जैसे आप अंगूठे के ऊपर इन्हें कह रहे हैं पेन है, तो बिल्कुल उसके अंदर पेन की वजह यही है कि प्रॉपर खून की सप्लाई वहां नहीं पहुंच रही, और ठीक है जी, वहां वो हिस्सा अंगूठे का सुन होता है। फिर उसमें जब वहां खून की सप्लाई नहीं पहुंचती तो जो हिस्सा सुन होता है या सुन होने की फीलिंग्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका मतलब है, जैसे एक छोटी सी मिसाल से देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पैरों के जो तलवे हैं वो बहुत ज्यादा जलते हैं। हम कहते हैं जी उनको आदत लगाएंगे, वो ठंडे हैं, वो जलते नहीं है, वो ठंडे हैं। लेकिन वो ठंडे होने की वजह से जल रहे होते हैं क्योंकि वहां खून की सर्कुलेशन को चलाना होता है। तो किसी जगह पे अगर खून पहुंचे और उसकी सर्कुलेशन वहां अच्छी हो तो वहां से हर मर्ज को निकालना आसान होता है, ठीक है जी। अब हम वो बात साबित कैसे करते हैं कि उनके पैरों के तलवे जलते हैं मगर वो ठंडे हैं? वो ऐसे साबित होता है कि वो जब जूता पहनते तो उन्हें पसीना नहीं आता। हम कहते हैं कि आपकी मसाम बंद है, ठीक है जी, क्योंकि मसाम खुले हो, वहां हीट हो तो पसीना आए, ठीक है जी। इसलिए अंगूठे का इशू भी ऐसी ही कैटेगरी में आएगा कि वहां प्रॉपर किसी चीज खून की सप्लाई नहीं पहुंच रही और वहां पे बिल्कुल कहीं ना कहीं अंदर खून रुक रहा है, ठीक है जी। और वहां वो जो उन्हें सरसराहट है या कोई पेन है या जो भी इशू है वो आपने बताया जैसे वो फील हो रहा है उन्हें, ठीक है जी। तो वो वहां से जब खून की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उनकी वहां जो भी चुभन है, दर्द है, जलन है, इन्फेक्शन है, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बेशुमार मसाइल उनके ऑलरेडी हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, दिन में पेट साफ होता है, ठीक है जी, 3-4 दिन में पेट साफ होता है, रोजाना नहीं होता, खुल के गैस, नो ब्लड प्रेशर रिपोर्ट्स में शुगर नहीं आती, अच्छी बात है। भूख नहीं है, मतलब अच्छी भूख नहीं है, यूरिन पानी पीने के बाद जल्दी आ जाना, ठीक है जी। जैसे पानी पिया और पानी वाले यूरिन आ गया, फायदा क्या हुआ? अब जब कुछ देर बाद यूरिन आएगा, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो फिर जारी बात है बॉडी रिकवर करेगी, यानी कि गुर्दे फिल्टर करेंगे, खून में से फासिद मादों को बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह ये जो अंगूठे की सरसराहट है, इशू है, ये भी रिकवर होगा, कलर फेयर होगा, आंखों के पास जो इश्यूज हैं ये रिकवर होंगे इंशाल्लाह। नींद पूरी गहरी नहीं है, वो गहरी होगी, ठीक है जी। भारीपन फील होता है बॉडी में, ओके। ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है, खून पतला हो जाएगा, खून अच्छी सर्कुलेशन करेगा, भारीपन खत्म हो जाएगा, जिस्म सुन्न नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अलावा रात को हाथ नरम हो जाता है और ब्लड ठीक है। 1 महीना पहले ब्लड टेस्ट कराया था तो नर्स ने कहा था कि ब्लड थिक नहीं डार्क है, थिक एंड डार्क है, वही खून काला हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। हेयर फॉल है, जारी बात है, खुश्की बढ़ गई, हेयर फॉल होगा, चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, वही सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी भी बता दी और ऊपर जो आपने लिख के भेजे सारी वो चीजें हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये रिकवर होंगी। और ये ऊपर आपके हस्बैंड की कुछ डिटेल्स थी वो मैंने बता दी, ठीक है जी। और उसके बाद से आपको गाइड किया गया और सारे मामलात और ये बातें, ओके। बड़ा पुराने मैसेज का रिप्लाई देना क्या सही। सबसे पहले हमें फौरी तौर पे आप मैसेज करके बताएं कि फ्लाइट की डेट कौन सी है, आज की है, कल की है, परसों की है, चौथ की है, हमें पता हो हम अपना प्रोसीजर पूरा कर सकते नहीं कर सकते। फ्लाइट का आप बताई जाएंगे कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ तो हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो 2 दिन की है, 6 दिन की है, तो वो हमें बताएंगे तो फिर उस सूरत हाल, उस कंडीशन में फिर इंसान जल्दी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। बाकी बिल्कुल 110% स्याहियां हैं चेहरे के ऊपर बनी हुई है, सारी कंडीशन नजर आ रही है, खून गाढ़ा होता है इसकी बेस पे। जैसे ऊपर मैंने आपके हस्बैंड के लिए रिप्लाई दिए हैं, सेम इस तरह की कंडीशन मिजाज आपका हुआ है, खुश्की बड़ी है, तो इस वजह से खून गाढ़ा होने से ये सारे मामला आपके अंदर पैदा हुए हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਆਪੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम आपी, अस्सलाम वालेकुम।